हेलो गाइस। तो मैं हाजिर हूँ एक और कमाल धमाल स्टोरी के साथ जिसके डिमांड कई लोग आए दिन करते हैं। तो क्यों ना इस स्टोरी को कवर किया जाए। तो पेश है थ्री जोकर्स। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब डार्क साइड इवेंट हुआ उसके बाद बैटमैन मोबियस चेयर का मालिक बन गया और उससे आने वाली नॉलेज का भी। पर एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसका जवाब जानने के लिए ये सारी कहानी क्रिएट हुई। वो क्वेश्चन पूछने पर मोबियस चेयर उल्टा बैटमैन से ही क्वेश्चन पूछ लेती है। वो क्वेश्चन था, जोकर कौन है? चेयर पूछती है, कौन सा वाला जोकर? तो अब कितने जोकर्स हैं और क्या कुछ कर रहे हैं वो हम जानेंगे इस स्टोरी में। तो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बाजी। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को लाइन मार दो। क्या क्या भाई, तुम लोगों को लाइन सुनाई दिया? अरे लाइन नहीं, लाइक मारो। क्या यार, क्या क्या सोचते हो। स्टोरी की शुरुआत होती है थॉमस वेन की कब्र से, जो बैटमोबिल के टकराने से टूट जाती है क्योंकि बैटमोबिल में बैठा बैटमैन घायल था और इतना घायल कि खुद को संभालना उसके लिए काफी मुश्किल था। वो मोबिल से निकलता है और लड़खड़ाते हुए अपने वेन मैनर की तरफ बढ़ता है। इतना घायल होने के बावजूद वो अंदर पहुंच जाता है। तो अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ कैसे। एल्फ्रेड बैटमैन को संभालता है। बहुत घायल होने की वजह से सूट निकालना तो बहुत ही मुश्किल था, जिस वजह से अल्फ्रेड उसे फाड़ देता है और ट्रीटमेंट शुरू होता है। और इसी के साथ क्वेश्चन पूछने का सिलसिला भी। घाव को साफ करते हुए और उन्हें सिलते हुए अल्फ्रेड पूछता है, तो इस बार ये किसने किया? बैटमैन जवाब देता है, पेंगुइन। उसी ने अपने अम्ब्रेला से मुझे ये घाव दिए हैं। तो दोस्तों, हम हमेशा ही देखते हैं कि सुपर हीरोज फाइट करते हैं जिनमें कभी वो जीतते हैं और कभी वो हार भी जाते हैं, पर सब में एक कॉमन चीज होती है जो होती है चोट लगना। और बैटमैन की बॉडी पर भी हमें बहुत से निशान मिलते हैं जो उसे किसी न किसी फाइट में मिले हैं, पर बैटमैन इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता है और लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता है, जबकि वो बाकी सुपर हीरोज की तरह स्पेशल पावर्स नहीं होल्ड करता। बस उसके पास है तो बस उसका तेज दिमाग और प्रॉपर प्लानिंग, जो किसी भी वॉर को जीतने के लिए काफी है। पर इस वक्त बैटमैन इन सभी बातों से परे अपनी कुछ बातें याद कर रहा था, जो ये थी कि एक रात उसके माता पिता को मार दिया गया। पर इसी वजह से आज हम बैटमैन को देखते हैं, उसकी स्टोरीज को पढ़ते हैं और उसे प्यार भी करते हैं। इस वक्त टीवी पर एक न्यूज दिखाई जा रही थी कि गौतम के एक रेस्टोरेंट में मॉर्गन फैमिली को मार दिया गया है और पता चलता है कि ये कारनामा जोकर ने किया है। पर बैटमैन फिर से अपने सूट को पहनकर रेडी हो जाता है। आज गौतम में जोकर के कारनामे बहुत ही फेमस हैं, जिसकी वजह से गौतम में रहने वाला हर कोई उसे जानता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बारबरा को। वो ट्रेडमिल की मैक्स स्पीड को सेलेक्ट करके रन कर रही थी। तभी ऐड आता है, क्या आप पैरों के दर्द से परेशान हैं और क्या आपको रात में नींद नहीं आती? और अगर आप इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं तो कांटेक्ट करें अपने डॉक्टर से, क्योंकि आपको हो सकता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिससे यूएस की 9% जनता जूझ रही है। एड खत्म होते ही बारबरा को टीवी पर दिखाई देती है एक न्यूज जो कहती है बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन केलानी अपाका का उनके घर पर बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है और कातिल जोकर है। तो अब गौतम में दो अलग अलग डेस्टिनेशन पर दो मर्डर हो चुके हैं, जिसके बाद बारबरा शॉवर लेने चली जाती है और उसकी बॉडी पर भी जोकर की गोलियों के निशान होते हैं और इसी गोली की वजह से बारबरा पैरालिसिस की कंडीशन में आ गई थी। वो अब ठीक हो रही है। यहीं दूसरी ओर रेड हुड भी जोकर के चेले चपाटों से लड़ रहा होता है और जोकर का पता पूछ रहा होता है, क्योंकि इसी रात एक तीसरी वारदात भी हुई जिसमें एस केमिकल को चुरा लिया गया था और इस कारनामे को भी अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि जोकर था। तो नाक मुंह हाथ पैर सब कुछ तोड़ने के बाद जेसन को ये रियलाइज होता है सभी को कुछ नहीं मालूम और जेसन वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं एस केमिकल फैक्ट्री को, जहां पर 3 वर्कर्स की लाशें पड़ी होती हैं और इस क्राइम की छानबीन करने के लिए जिम गॉर्डन वहां पर आए होते हैं। जिम गॉर्डन को वहां पर खड़े एक ऑफिसर से पता चलता है कि इन वर्कर्स की डेथ एस केमिकल और जोकर वेनम की वजह से हुई है। अब ये समझ पाना मुश्किल था कि एक ही समय पर एक ही रात में और 3 अलग अलग जगह पर क्राइम कैसे हुए, और जब ये सब जोकर ने किया था
तो जोकर एक साथ तीनों जगह कैसे मौजूद हो सकता है। ये लोग वहाँ की चीजों को देखकर कोई सबूत ढूंढ रहे होते हैं कि इसी वक्त वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। बैटमैन को देखकर जिम गॉर्डन कहते हैं, तुम बहुत सही टाइम पर आए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या इस सब को देखकर कुछ कह सकते हो कि ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया? और फिर बैटमैन लाशों को देखकर ये बताता है कि इन तीनों की स्किन इस केमिकल की वजह से खराब हो चुकी है, इनके डीएनए भी चेंज हो चुके हैं, फेस की हड्डी टूट चुकी है, जिस वजह से ये स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैटमैन ये सभी बातें वहां पर खड़े लोगों को नहीं बल्कि किसी और को बता रहा था। जिम कहते हैं, तुम ये सब किसे बता रहे हो? पर बैटमैन उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता और नजरअंदाज कर देता है। और फिर उसी इंसान को ये बताने लगता है कि ये 3 मर्डर हुए हैं, इसका मतलब साफ है कि हमारे पास 3 क्लू हैं जिसे हम कुछ और भी पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जोकर एक एस केमिकल के ट्रक को लेकर गया है, तो हमें जल्द ही ढूंढना होगा। हमें बारबरा एके बैट गर्ल दिखाई जाती है और बारबरा को बैटमैन ये सब कुछ बता रहा था। वो ऊपर से इस जगह पर नजर रख के अच्छे से छानबीन कर रही थी। ऊपर से उसे इस केमिकल का खाली टैंकर दिखाई देता है। ये केमिकल वही केमिकल है जिसने जोकर को बनाया था, क्योंकि जोकर इस केमिकल में गिर गया था, जिस वजह से उसकी स्किन वाइट हो गई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। वो बैटमैन को बताती है कि यहाँ पर सभी कैमरे खराब है सिवाय एक के, और उसी में जोकर ने अपने आप को शो किया है। ऐसा लगता है कि वो ये चाहता है कि हम उसको ढूंढते हुए उसके पीछे जाएं, क्योंकि सेम ऐसा ही उसने मॉक्सन फैमिली को मारते हुए वहां पर एक आई विटनेस छोड़ दिया और कैलानी अपाका को तभी मारा जब वो लाइव शो कर रहा था, ताकि वो सभी की नजर में आ सके। सभी अब तक कंफ्यूज थे कि ये एक जोकर है या 3। इसी वक्त पीछे से कोई जोर जोर से हंसने लगता है। देखने पर पता चलता है कि उन तीनों वर्कर्स में से एक अभी तक जिंदा था और वो हेल्प मांग रहा था। पर वो हंस क्यों रहा था? वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जोकर वैनम की वजह से इफेक्टेड था, जिसकी वजह से इंसान कितनी भी तकलीफ में हो पर वो बस जोर जोर से हंसता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं ताकि ठीक होने के बाद वो जोकर के बारे में कुछ बता सके। बैटगर्ल और बैटमैन उसे लेकर जा रहे होते हैं, पर उसी एम्बुलेंस में रेड हुड पहले से ही मौजूद होता है। वो उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और जोकर का पता बताने के लिए कहता है। ड्राइवर रेड हुड को इस तरह देखकर डर जाता है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पर बैटमैन मोबिल को ऑटो पायलट में लगाकर एम्बुलेंस में जाने की कोशिश करता है और बारबरा को एम्बुलेंस को रोकने के लिए कहता है। बैटमैन जैसे ही गेट को तोड़कर अंदर घुसता है, उसे रेड हुड दिखाई देता है। बैटमैन कहता है, रेड हुड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है, मैं इससे जोकर का पता पूछ रहा हूँ। बैटमैन उसे बताता है कि वो कुछ नहीं जानता, वो खुद एक विक्टिम है, न कि वो जोकर का चमचा है। वहीं बाहर एम्बुलेंस को रोकने के लिए बारबरा टायर्स को फाड़ देती है। वहां से कहीं दूर इस केमिकल के ट्रक को कोई जंगल की तरफ ले जा रहा था। एक कॉटेज पर जाकर वो ट्रक रुक जाता है। उसमें से एक जोकर हंसते हुए बाहर निकलता है और कॉटेज के गेट को नॉक करता है। अंदर से एक और जोकर निकलता है और दोनों अपने काम के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि उनमें से एक ने कॉमेडियन को मारा था और एक ने इस केमिकल के ट्रक को चुराया था। लेकिन अब इतना सब कुछ करने के बाद उन्हें अपने अगले प्लान के बारे में बात करनी थी, और तब हमें तीसरे जोकर को दिखाया जाता है जो उन दोनों जोकर्स को उनके काम के लिए शाबाशी देता है। और फिर वो कॉइन की हेल्प से दोनों जोकर्स में से एक को अपने साथ नेक्स्ट प्लान पर ले जाने के लिए सेलेक्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है। बैटमैन उस वर्कर को जोकर वेनम का एंटीडोट दे रहा होता है। तभी बैटगर्ल रेड हुड के इस बिहेवियर की वजह से उससे गुस्सा होकर कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी भी विक्टिम को इंटरोगेट नहीं करना चाहिए, जिस पर जवाब देते हुए वो कहता है, मुझे उस पर कोई दया नहीं आती क्योंकि वो अपनी बीवी को मारता है। तभी बैटमैन रेड हुड को रोकता है और रेड हुड उससे कहता है कि तुम मुझे किसी भी टाइप का कोई लेक्चर ना दो, क्योंकि मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो तीनों लोग गॉथम सिटी में गॉथम एक्वेरियम की तरफ जाने लगते हैं। बैटमैन जेसन यानी कि रेड हुड को इस टाइप के बिहेवियर के लिए समझाता है। पहुंचते ही जेसन वहां के हालात देखकर कहता है, ये एक्वेरियम तो 2 दिन से रिपेयरिंग की वजह से बंद है, पर यहाँ पर कोई तो है।
बैटमैन एक्वेरियम के पीछे की हिस्ट्री को बताता है। वो बताता है कि ये उसके पिता थॉमस वेन ने उसके लिए बनवाया था। तभी वो लोग देखते हैं कि एक्वेरियम के अंदर के सभी फिशेस अब जोकर फिश बन चुकी थी। वो स्माइल कर रही थी और ये सब इस केमिकल की वजह से हुआ था जिसे जोकर ने उसी एक्वेरियम में छुपाया था। तभी जेसन का हेलमेट वहां पर मल्टीपल एंट्रीज को बताता है। बैटमैन कहता है इसका मतलब हम लोग यहाँ पर अकेले नहीं हैं। तब हम लोग देखते हैं कि गैगी वहाँ पर कुछ लोगों के साथ पहुँचता है। बैटमैन बताता है कि ये गैगी है जो जोकर से मिलकर काम करता है, पर इसके काम करने का अंदाज कुछ अलग है। पर तभी गैगी बैटमैन, बैटगर्ल और रेड हुड पर गोलियां चलाने लगता है। जेसन गैगी पर गोली न चलाकर एक्वेरियम पर गोली चलाता है, जिस पर गैगी हंसने लगता है। जेसन कहता है बेवकूफ तुम हंसो मत, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मैंने तुम पर नहीं इस एक्वेरियम पर फायर किया है और पीछे घूमकर देखो तो जरा। एक्वेरियम टूट जाता है और उसमें से निकलकर बड़ी शार्क गैगी को खा जाती है। उसी वक्त जोकर वहां पर आता है और बैटमैन पर कुछ मछलियां फेंकता है। बैटमैन जोकर को मारता है और उसे गिरा देता है। बैटमैन से बैटगर्ल पूछती है क्या ये असली जोकर है, पर बैटमैन उन हंसती हुई फिशेस को और जोकर के बारे में सोच रहा था। बैटगर्ल फिर से उससे पूछती है क्या तुमने मेरी बातों को सुना और तुम मेरी बातों का जवाब दो, क्योंकि तुम ही एक हो जो जोकर के बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। मैं भी उसे काफी वक्त से ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे ये पता चला है कि उसके काम करने के तरीके में बदलाव आए हैं। पर इसी वक्त जेसन जोकर को मारने लगता है। बारबरा उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी बैटमैन को जिम गॉर्डन का कॉल आता है। बैटमैन उनसे कहता है कि मैंने एक जोकर को पकड़ लिया है। जिम कहते हैं गुड, मैं भी बस दूसरे को पकड़ने वाला हूँ 17th स्ट्रीट ब्रॉडवे की तरफ। मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम जल्दी आओ। बैटमैन कहता है ठीक है, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊंगा। बैटगर्ल बैटमैन से पूछती है कि किसका कॉल था। बैटमैन जवाब देता है जिम गॉर्डन का। वो एक दूसरे जोकर को पकड़ने वाले हैं और मुझे वहाँ पर बुलाया है। तुम लोग इस जोकर की खातिरदारी करो, मैं कुछ टाइम में आता हूँ। बैटमैन के जाने के बाद जोकर जेसन को भड़काने लगता है और कहता है एक बार जेसन को जोकर ने पकड़ा लिया था और उसे इतना पीटा कि जेसन दया की भीख मांगने लगा था। और अपने गुस्से की वजह से बारबरा के मना करने के बावजूद वो जोकर को गोली मार देता है। जेसन कहता है कि ये मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था और तुम भी तो यही चाहती थी, है ना बारबरा? बारबरा कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और जेसन की इस हरकत की वजह से बारबरा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और जेसन जोकर की बॉडी के पास खड़ा होकर ये सोचता है आई होप कि तुम असली जोकर हो। और उसकी इसी लाइंस के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको इस स्टोरी का ये पहला वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर लौटूंगा नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।